Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फॉल ऑफ 2020 हमारे लिए बहुत से एनिमे सीरीज ऐसे लेकर आ रहा है जो कि बहुत ही अमेजिंग होंगे, पर सबको वेट तो बस विंटर 2021 का है क्योंकि उसमें हमें जो सीरीज देखने को मिलने वाली है वो सब बहुत ही लिट सीरीज हैं, जैसे प्रॉमिस नेवरलैंड, डॉक्टर स्टोन और सबसे ज्यादा हाइप्ड एनिमे सीरीज जो कि है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 AKA द लास्ट सीजन ऑफ अटैक ऑन टाइटन। तो जैसे कि मांगा रीडर्स तो ये जानते हैं कि ये एनिमे सीरीज का सीजन 4 बहुत ही इंसेन होने वाला है, और क्योंकि अभी तक मांगा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके आगे भी हमें बहुत इंसेन चीजें देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 को देखने से पहले कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए अटैक ऑन टाइटन के बारे में। और अगर आप वो सब चीज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें आपको सीजन 4 को लेकर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दिए जाएंगे, पर हाँ, जिन्होंने अभी तक सीजन 3 नहीं देखा उनके लिए इसके सीजन 3 की स्टोरी के स्पॉइलर हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं अटैक ऑन टाइटन के फैक्ट्स पर। सीजन 3 कंप्लीट होने के बाद हम सबको ये तो पता चल गया कि अटैक ऑन टाइटन में टोटल 9 टाइटन्स हैं, जिसमें से पहला टाइटन है फाउंडिंग टाइटन जो कि फ्रीडा के पास था और जिसे ग्रीशा ने खा लिया था एरन के फादर ने, और एरन के फादर को एरन ने खा लिया था। तो फाइनली फाउंडिंग टाइटन एरन के पास है। दूसरा टाइटन है अटैक टाइटन, जिस पर बेसिकली ये सीरीज बेस्ड है, जो कि सबसे पहले क्रूगर के पास था और उसे ग्रीशा ने खा लिया और ग्रीशा को एरन ने खा लिया। तो इसका मतलब ये कि अटैक टाइटन भी एरन के पास है। थर्ड टाइटन है कोलोसल टाइटन जो कि आर्मिन के पास है। आर्म्ड टाइटन जो कि रेनर के पास था। कार्ड टाइटन, बीस्ट टाइटन जो कि जीक के पास है। जॉ टाइटन जो जमी के पास था और फीमेल टाइटन जो एनी के पास। तो ये थे 8 टाइटन्स जो कि अभी तक रिवील हो चुके हैं सीजन 3 तक, और इसका 9th टाइटन भी आपको सीजन 4 के ट्रेलर में देखने को मिल गया होगा। दूसरा जो फैक्ट है वो है फीचर्स ऑफ फाउंडिंग टाइटन। जैसे कि फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन दोनों ही टाइटन्स एरन के पास हैं, जिसकी वजह से एरन के पास 2 टाइटन्स की पावर आ जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल बनाती है उसे। पर जो फाउंडिंग टाइटन है उसको यूज करने के लिए एक रॉयल ब्लड की जरूरत होती है, और इसकी पावर्स को वही यूज कर सकते हैं जिनके पास रॉयल ब्लड होता है। पर ये सीक्रेट सिर्फ एरन को पता होता है। पर उन पावर्स को यूज करने के लिए एक और तरीका भी होता है। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं या डायरेक्टली टच करते हैं एक रॉयल फैमिली के पर्सन को, तब भी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज किया जा सकता है। और ये चीज एरन तब रियलाइज करता है जब वो स्माइलिंग टाइटन को टच करता है जो कि डीना येगर होती है, और उसको टच करने पर एरन अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज कर पाता है, क्योंकि डीना येगर जो होती है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और डीना येगर ये की मॉम होती है और एरन के फादर की फर्स्ट वाइफ, या फिर वो टाइटन जिसने एरन की मदर को खाया था। और ये चीज रियलाइज करने के बाद और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज करने के लिए एक रॉयल फैमिली मेंबर की नीड होगी, जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज किया जा सकता है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सीजन 4 में, और मे बी बहुत से ट्विस्ट भी ला सकती है ये चीज। थर्ड जो फैक्ट है वो है एरन्स बेसमेंट रिवील। जैसा कि हम सबने देखा था कि सीजन 3 में जितने भी सर्वे कॉप्स बचे होते हैं वो सब एरन के बेसमेंट में जाते हैं, और एरन के पास जो चाबी होती है उससे वो एक ड्रॉर को खोलता है जिसमें 3 बुक्स होती है, और वो बुक्स को पढ़ने के बाद कुछ बहुत ही बड़े सीक्रेट्स रिवील होते हैं। उसको जानने के बाद ही उन सबको ये पता चलता है कि वो सब वर्ल्ड के एक छोटे से आइलैंड पे रहते हैं, और उस आइलैंड के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें बहुत से लोग रहते हैं और बहुत सी अलग अलग जगहें भी हैं, जिनमें से एक जगह है मार्ले, और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें मार्लिन्स कहा जाता है, और एल्डिया में रहने वाले लोगों को एल्डियंस बोला जाता है, या फिर सब्जेक्ट ऑफ यामिर, क्योंकि जामिर जो है वो एल्डिया रेस के एंसेस्टर्स होते हैं। उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी जिसकी वजह से वो टाइटन्स में कन्वर्ट हो सकते थे, और अपनी उस पावर का यूज कर उन्होंने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था मार्लिन्स को। और फिर कई सालों बाद जब मार्लिन ने 9 में से 7 टाइटन्स पर अपना कंट्रोल ले लिया, उसके बाद से टेबल्स टर्न हुए और पावर्स मार्लिन्स के पास चली गई, और तब से ही जो मार्लिन्स है वो एल्डियंस को हेट करते हैं, और हेट भी इतना क्योंकि वो एल्डियंस को एक इंफीरियर रेस मानते हैं। और यहाँ तक कि मार्लिन के एक ऑफिसर ने
एल्डियंस की एक छोटी सी बच्ची को डॉग्स को खिला दिया था। और यही सब देखते हुए पहले के टाइम में एल्डिया में जो राजा था किंग कार्ड, उसने अपने टाइटन्स की हेल्प से उस आइलैंड के चारों ओर वॉल्स क्रिएट करवा दी और अपने फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से वहाँ के हर एक इंसान की मेमोरी को मिटा दिया, जिससे वो इस वॉल्स के बाहर की दुनिया को भूल गए थे। और उससे उन सबको ये रियलाइज होता था कि इस वॉल्स के बाहर कोई भी दुनिया नहीं है। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रिवील था जो कि जब सर्वे कॉप्स को पता चलता है और उसके बाद जब वो एक ओशियन को देखते हैं, तब एरन को ये रियलाइज होता है कि हमें फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम इन सीज के बियॉन्ड जो लोग हैं, जो हमारे एनिमीज है, जब हम उन्हें मारेंगे तभी हमें हमारी असली फ्रीडम मिलेगी। और ऐसा डायलॉग जब एक मेन कैरेक्टर बोलता है, उससे ये तो लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होने वाला है सीजन 4 में। और इसी सब के बाद एरन को एक और सीक्रेट भी पता चलता है, जिसे हम कर्स भी कह सकते हैं। और वो ये कि जब कोई टाइटन में कन्वर्ट हो उसके बाद वो सिर्फ 13 इयर्स ही जी सकता है। और आगे सीजन 4 में यही देखना है, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है सीजन 4 कि अभी हमें सिर्फ एल्डिया की साइड की स्टोरी पता चली है, तो मे बी सीजन 4 में हमें मार्लिन्स के साइड की स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। और आगे स्टोरी में क्या होता है और किस किस को वेट है इसके सीजन 4 का, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। और अगर अभी तक आपने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नीचे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।